आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, पूरे देश में चर्चा का विषय बना। आज दुनिया में बड़ी चर्चित महिला है। सन 2011 में आप सबको पता होगा, चलती ट्रेन से एक चेन खींचने के चक्कर में उसे फेंक दिया गया था। रात भर वो 2 ट्रैक के बीच में रही। इस बीच 7 घंटे तक पड़ी रही। उसका एक पैर कट के अलग हो गया, दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में भी घातक चोट लगी। वो बास्केटबॉल की एक खिलाड़ी थी। कहते 52 ट्रेनें आई गई, उसका खून बहता गया, उसे दिखे नहीं पर कॉन्शियस था। वो पड़ी रही। सुबह जब उसने अपनी कराहते हुए आवाज की, गांव के लोग आए, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब ले जाया गया, देखा गया कि यहां तो अब इसका कुछ उपाय ही नहीं है, ना तो कोई ब्लड देने वाला है, ना एनेस्थीसिया की कोई बात है, कोई साधन है। बरेली के हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया था, सरकारी अस्पताल में। अरुणिमा को उस काल भी होश था। अरुणिमा ने डॉक्टरों से कहा, आप चिंता न करें, 7 घंटे से मैं अपने पैर के अलग होने के दर्द को झेल रही हूं। आपको किसी प्रकार से एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। उसके उस उत्साह और इच्छा शक्ति को देखकर कहते डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना ब्लड उसको दिया और उसका ऑपरेशन हुआ। बाद में वो लखनऊ रेफर हुई। उसकी कहानी बड़ी प्रेरणापूर्ण कहानी है। लखनऊ रेफर हुई, मीडिया में बात आई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसका हुआ, 4 महीने तक वो अस्पताल में रही। उसी बीच अखबारों में ऐसी बातें भी प्रकाशित हो गई कि वो तो सुसाइड करने के लिए गिरी थी, लेकिन वो हिली नहीं। कहते हैं कि उस अरुणिमा ने, उसने खुद अपना ये बात बयान किया है, उसी बीच ये तय किया कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है। आप सोच सकते हैं, जिस लड़की का एक पैर कट गया हो, दूसरे पांव में राड डली हो, वो अभी बिस्तर पर है और एवरेस्ट चढ़े। सोचे, लोगों ने उसे बहुत हतोत्साहित किया, लेकिन उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे कुछ करना ही है। उसके घर के लोगों ने उसे साथ दिया और एक महिला, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसने कभी एवरेस्ट की चढ़ाई की और जो कोचिंग देती थी, वो उससे मिली दिल्ली में। उसने उसकी बातों को समझा और कहा, नहीं तुम चढ़ लोगे। उसके उत्साह को देख करके कहा कि फिजिकली तुम जब एवरेस्ट पर चढ़ोगी तो चढ़ोगी, मेरी दृष्टि में तो तुम आज ही एवरेस्ट चढ़ गई हो, फतह कर चुकी हो। तुम्हारा उत्साह इतना प्रबल है। और अपने इसी उत्साह के बल पर 2011 में जो लड़की ट्रेन से फेंक दी जाती है, 7 घंटे तक ऐसी पड़ी रहती है, 2013 में वो एवरेस्ट चढ़ चुकती है। एक पैर वाली लड़की एवरेस्ट चढ़ जाती है अपने उत्साह के बल पर। और उसने एवरेस्ट ही नहीं, कई बड़े बड़े पर्वतों के शिखर को छू लिया है और उसने तय किया है, मुझे दुनिया के सभी पर्वतों के शिखरों को छूना है। ताकत कहां से आई? ये हमारे अंदर का बल है। उत्साह इच्छा शक्ति और रुचि से बढ़ती है, रुचि से बढ़ता है। तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, अपनी रुचि को जगाइए, आपका उत्साह दिनों दिन बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तो पहली बात, उत्साह को जगाने के लिए रुचि और इच्छा शक्ति को जगाइए। दूसरी बात, सही मार्गदर्शन लीजिए, अच्छा मोटिवेशन अपने उत्साह को जगाने के लिए। वो हम कुछ पढ़ करके भी ले सकते हैं, कुछ सुन करके भी ले सकते हैं।
जिनकी बात हमें अच्छी लगती हो, जिनसे हमारी श्रद्धा या प्रेम हो, उनकी बातें हमें बड़ी उत्साहित करती है। कई लोग बोलते हैं महाराज आपका प्रवचन सुनते एक अलग उत्साह स्फूर्त हो जाता है। ये मोटिवेशन है। आप सेल्फ मोटिवेशन भी ले सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ करके और कुछ सुन करके। सुनने की बात आप प्रकट में जाकर के भी सुन सकते हैं, और यदि ये संभव नहीं है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी सुन सकते हैं। जब मन ठंडा होने लगे, एक मोटिवेशनल प्रवचन सुन लो, फिर से ऊर्जा, उमंग और उत्साह बढ़ जाएगा। कहते हैं सही मार्गदर्शन से मुर्दे में भी जान आ जाती है। अपने आप को उत्साहित करने के लिए सही मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत है। डीमोटिवेटर्स से बच्चों, जो हतोत्साहित करते। कई लोग हैं जो रोकते ही, वो रास्ते के रोड़े बनते। तुम ऐसे कैसे करोगे, कैसे करोगे। अनुमा सिन्हा ने कहा कि मुझे कई लोगों ने कहा, यहां तक कि पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते भी कई बार ऐसी स्थिति हुई, उसका ऑक्सीजन समाप्त होने की स्थिति में आ गया, तो भी अपने उत्साह नहीं छोड़ा, मुझे चढ़ना ही है। उसकी कहानी पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। जो व्यक्ति तुम्हें हतोत्साहित करते उनसे सुरक्षित दूरी रखो, और जिससे तुम्हारे रगों में उत्साह का संचार होता है उनके संपर्क में आओ। उनकी प्रेरणाप्रद दो बात तुम्हारे जीवन में नई जान फूंक देगी। दो मेंढक थे, वो तालाब से निकलकर शहर घूमने चले। शहर घूमने के ख्याल में जा रहे थे, अचानक दोनों एक कुएं में गिर गए। कुएं के बीच में एक पत्थर निकला हुआ था, वो दोनों पत्थर पे थे, पत्थर में थे। 8-10 फीट की गहराई थी, पानी नीचे था। अब वो सोच रहे मैं निकलूं। दोनों मेंढक बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से उसके सारे भाई बंधु आके कह रहे भैया कुआं गहरा है, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो। साहब बोल रहे तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो। दोनों ने थोड़ी उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। एक हार गया, और उछल कूद करते करते उसने सोचा कि वाकई में ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं निकल नहीं पाऊंगा, और वो वहीं गिरकर मर गया। लेकिन लोगों ने ऊपर से कहा देख एक चला गया, तू भी चला जाएगा, तू वहीं रह, अपनी बाकी जिंदगी पूरी कर ले, बार बार उछल कूद मत कर, यही ठीक है। जितना लोग बोले वो उससे दूनी ताकत लगाए, और ताकत लगा करके वो उछल करके आखिरकार उस कुएं से बाहर आ गया। इतनी ताकत से उछला कि उछल करके वो बाहर आ गया। जब बाहर आया उसके सारे साथियों ने गले लगा लिया। बोले तू कैसे आ गया? बोले आप लोगों के बदौलत। तू कैसे आ गया? बोले आप लोगों के बदौलत। बोले रे हम तो तुमको कह रहे थे तू नहीं आ पाएगा, तू नहीं आ पाएगा, तू नहीं आ पाएगा। बोले मुझे क्या मालूम, मैं तो बहरा हूं, मैंने सोचा तुम आप लोग कह रहे तू आ जाएगा, तू आ जाएगा, आ जाएगा। वो मेरा बहरा था, काश मैं उनकी बातों को सुनता तो वहीं पड़ा रहता। तो मैं आपसे कहता हूं जो तुम्हें डीमोटिवेट करे उनके आगे बहरा बन जाओ। हतोत्साहित करने वालों से भी उत्साह पाया जा सकता है। सही मार्गदर्शन, सही मोटिवेशन हमारे उत्साह को बड़ा प्रबल बनाता है। कर्म के क्षेत्र में चाहिए तो तुम वैसा उत्साह जगाओ, और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो वैसा उत्साह जगाओ। बैटरी चार्ज रखो, फुल चार्ज होना चाहिए। समझ गए ना? देखो पहले तुम्हारी मोबाइल थी ना, उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं रहती थी, तो 3-4 दिन चल जाती थी, लोग बोलते हैं। आज भी वो सामान्य मोबाइल में, और स्मार्टफोन को डेली चार्ज करना पड़ता है। क्यों? पहले उतनी वर्किंग नहीं थी, अब वर्किंग भी बढ़ गई है, तो जितनी वर्किंग उतना उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जितना उलझन में है ना, उसको उतना ज़्यादा चार्जिंग की जरूरत है। फुल चार्ज रखो, और साथ में एक पावर बैंक साथ में रखो, ताकि फंक्शन कभी ना रुके। थोड़ी देर सोचो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो और बैटरी डाउन हो तो बोलो मोबाइल है कि डब्बा? बोलो। तुम्हारे कितना भी ठाट बाट हो, अंदर की उमंग और उल्लास ही ना हो, ऊर्जा ही ना हो, तो क्या हो गया? मरियल टट्टू सा हाल। और क्या होगा? अंदर से उत्साह भर के रखो। समझ गए?
तो पहली बात, इच्छा शक्ति और रुचि को बढ़ाइए। दूसरी बात, सही मोटिवेशन लीजिए। तीसरी बात, हर काम को नया समझकर कीजिए। हर काम को नया समझकर कीजिए। जब भी कोई नया काम होता है, आपके मन में कैसा होता है? पहली बार कोई काम करने का होता है तो उत्साह होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ध्यान रखो, अगर अपने उत्साह को बरकरार रखना चाहते हो, हर काम को नया समझो, पीछे हटे नहीं। जैसे एकदम नया, पहली बार कर रहा हूं, अरे रोज रोज करते आए, रोज कर भले रहे हैं, पर हर दिन का अनुभव नया होना चाहिए, उत्साह बनाए। अरे अब क्या करें, नहीं, उत्साह। एक बार एक ने कहा, महाराज जी वर्षों से धर्म करते आ रहे, वही प्रवचन, वही पूजा, तो उत्साह कम हो जाता। हम बोले, रोटी खाने में उत्साह कम क्यों नहीं होता? वर्षों से तो वही खाते आ रहे हो, कर रहे हो कि नहीं? हाँ महाराज, उसमें भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए कई कई बार बाहर रेस्टोरेंट में चले जाते। बोले चले जाओ, पर रोटी तो खाओ ना। ये ध्यान रखो, हर काम को जिस दिन नया समझकर करने लगोगे, तुम्हारे मन का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। और चौथी बात, बच्चा बनकर जियो। कैसा बनकर जियो? बच्चा। एक बच्चे को देखो, उसके मन में कितना उत्साह होता है। एक बच्चा जितनी उछल कूद करता, बड़ा नहीं करता, और उसको कोई भी काम करो तो बड़े उत्साह और गर्मजोशी के साथ काम करता है। अपने मन को अगर तुमने बच्चा बना लिया ना, तो तुम्हारा उत्साह कभी मंद नहीं होगा। और जब उत्साह जीवित रहेगा, जागृत रहेगा, तो किसी कार्य में पीछे नहीं रहोगे। हर कार्य में एक ही बात, बस मुझे करना है। बच्चन जी की ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्रेरक लगती है। अग्निपथ 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 अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है कि अश्रुसेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पेड़ हो भले घने, हो बड़े हो घने, एक पत्र छांव भी मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये प्रेरणा है। जब ऐसे शब्द सुनने को आते हैं तो अपने आप उमंग जागृत होती है, मुझे करना है। ये मोटिवेशन है। चले वेती चलना है, रुकना नहीं है। उल्टा कोई बोल दे तो उलट जाते हैं। उत्साह को हमेशा जीवित रखने का संकल्प लीजिए। मुझे करना है, चारों बातें अपना के रखो, उत्साह हमेशा बना रहेगा। कभी पीछे मत सोचो। एक सज्जन है, जब कभी भी पूजा विधान का प्रसंग आता, वो सबसे पहले करते। एक बार किसी ने कहा कि महाराज, हमारे सामने बोला, भैया हर बार विधान कभी भी मौका आता आप सबसे पहला अपना नाम देते। बोले भैया हम सोचते हैं जीवन में जितना मौका मिल जाए कम है। ये क्या है, जितनी बार करो उतना कम है। दुनियादारी के कार्यों में तो हम अपना जीवन बिता देते हैं, धर्म के कार्य में कहाँ मौका मिलता है। ये मेरे लिए हर मौका नया मौका होता है। बस नया समझ कर करोगे, नैया पार हो जाएगी। अरे हमने तो कर लिया, एक बार कर लिया बस हो गया, एक बार खा लिया पेट भर गया, ऐसा है। उस मामले में नहीं है महाराज। बाकी रुचि यदि प्रबल होगी तो उत्साह हमेशा बना रहेगा। सही मोटिवेशन मिलेगा तो उत्साह तुम्हारा जीवित रहेगा। और हर काम को नया समझ कर करोगे तो उत्साह तुम्हारा बना रहेगा। और मन को बच्चा बना लोगे तो उत्साह तुम्हारा बना रहेगा। नहीं तो अनुत्साह है, मंद उत्साह है। और चौथी बात, हतोत्साह। हतोत्साहित कौन होते हैं, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लो। कुछ लोग हैं किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं, किसी से मोटिवेट होकर के कर लेते हैं। शुरुआत में बहुत तेजी से भागते हैं, और तेजी से भागने के बाद फिर थोड़े थम जाते हैं। मेहनत करते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं आता, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। वे लोग हतोत्साहित बन जाते हैं। अरे मुझसे कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर 100-100 बार चढ़ती, गिरती और उतरती है, पर आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती। उस समय जब भी मन हतोत्साहित हो, अपने मन को प्रोत्साहित करने वाले सूत्रों और वाक्यों का स्मरण करो, कभी नहीं हारोगे। आगे आगे और आगे ही बढ़ते जाओगे। मन को हारने मत दो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारा झील बना रहना चाहिए। यही सबका जिष्ट है। जिष्ट यानी सार, समझ गए? ये है तो सार, नहीं तो बेकार। तो जीरो से हीरो बनने का रास्ता है। अपना उत्साह ऐसे ही बना के रखिए। जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना, उस क्षेत्र में उत्साह बना के रखना चाहिए। हम आज मुनि बने हैं, हमें हमारे मुनि पने पर और इस मार्ग के प्रति गहरी रुचि और उत्साह है। हर पल मेरे मन में लगता है मैं इस धरती के भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, जिसे इस कली काल में भी रत्नत्रय को अंगीकार करने का सौभाग्य मिला है। मैंने रत्नत्रय पाया है, तो इस निधि को जीवन के अंत तक मुझे संभाल कर रखना है और इसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे अंदर की यही रुचि मुझे मेरे मार्ग में उत्साहित करती है, और जब तक मेरे मार्ग के प्रति उत्साह है तभी तक मैं टिका हूं। उत्साह खत्म हो जाए, ढीला हो जाए, धरा है, कुछ नहीं।